अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर शफ़ीक और आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है विटामिन के। वैसे कि हमने पढ़ा था कि विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो हमारे पास विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, विटामिन के 1, विटामिन के 2 एंड विटामिन के 3। के 1 जो होता है उसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, के 2 मेनाक्विनोन और के 3 को मेनाडियोन कहते हैं, जो सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इनके सोर्सेज हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। फेलोक्विनोन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। मेनाक्विनोन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरिया इसको खुद ब खुद ही सिंथेसाइज करके डेली रिक्वायरमेंट से बैलेंस कर रहा होता है बॉडी के अंदर, और इसके लिए हमें कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। और मेनाडियोन जो है वो सिंथेटिक फॉर्म होता है जो कि सिर्फ वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास विटामिन के फंक्शंस हैं। जो मेन फंक्शन है विटामिन के का वो है कि ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसिस करवा रहा होता है लिवर के अंदर। यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है प्रोटीन, वो हमारे पास विटामिन के की वजह से एक्टिव फॉर्म में आ रही होती है। पहले इनएक्टिव होती है, जैसे ही ये एक्टिव आती है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, और इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास विटामिन के चाहिए होता है। और जो विटामिन के में का जो फॉर्म यहाँ पे रिएक्शन में आ रही होती है उसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्विनोन। एंड जब ये मेच्योर हो जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इनके अंदर हमारे पास गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट आ जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि विटामिन के जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग सही तरीके से नहीं हो रही होगी, तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास ब्रूजिंग, नोज ब्लीड्स, ब्लीडिंग ग्लैम्स, ब्लीडिंग इन स्टमक, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन स्टूल एंड एक्सट्रीमली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इन्फेंट्स के अंदर इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो जाएगा। और जिसके कॉजेज हमारे पास क्या होते हैं, पास जो कॉजेज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि विटामिन के की जो डेफिशिएंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करवा रहा होता है। हाइपोप्रोथेमीमिया जो होता है उसमें ब्लड कोगुलेशन का टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि विटामिन के आपके पास प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसिस के फॉर्म में आ रहा होता है। ये आपके पास बोन ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है और मिनरलाइजेशन को भी। इसके वजह जब माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स की, तो वो भी विटामिन के का एक कॉज हो जाती है, विटामिन के डेफिशिएंसी का। और प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्या कंडीशन होती है कि जब डायरिया की कंडीशन होती है जिसमें आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो आपके पास अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंसानों के अंदर हो, मतलब एडल्ट के अंदर हो, ये आपके पास इन्फेंट्स के अंदर भी हो सकती है। और इन्फेंट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है वो आपके पास होती है इंटेस्टाइनल फ्लोरा नहीं होता उनके पास, या फिर जो हमारे पास ह्यूमन मिल्क है उसके अंदर विटामिन के प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए बच्चों के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब जो लास्ट है वो हमारे पास ये है कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्टली तो हम इसको ओरली देंगे बॉडी के अंदर, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान हमारे पास आ गया एक ऐसा केस आ गया जिसमें इंसान जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता फैट्स, तो उसके अंदर ब्लीडिंग के फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके पास ब्लीडिंग हो जाएगी, तो हम उसको इंजेक्शन के जरिए भी विटामिन के दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से नहीं हो रहे होते, उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, सिंथेसिस नहीं हो रहा, और विटामिन के डेफिशिएंसी भी कोई सफिशिएंट टेक्निक नहीं होती उनके लिए प्रूव हो रही होती, तो फिर हम उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो नई तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं और बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी जो होती है वो सर्वाइव कर जाती है। सो थैंक यू।